18 करोड़ रुपए। ये है 2025 में युजवेंद्र चहल की आईपीएल सैलरी। यानी इस साल चहल को हर एक बॉल डालने के 5 लाख रुपए से भी ज्यादा मिलेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग की 17 साल की हिस्ट्री में युजवेंद्र चहल सबसे महंगे बिकने वाले स्पिनर बन चुके हैं। पर शॉकिंग बात तो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने के बावजूद आज वो इंडियन टीम के स्क्वाड तक में नहीं है। सबसे बड़ा जो था, मैं 2021 में जब वर्ल्ड कप में नहीं हुआ था, दुबई में जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो आई थिंक सबसे बुरा मुझे तब लगा था। तो क्या है युजवेंद्र चहल की पूरी कहानी? हरियाणा के एक छोटे से गांव से आने वाला ये लड़का T20 क्रिकेट में इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर में से एक कैसे बन गया, और जिस चहल को इंडियन टीम में जगह तक नहीं मिली वो आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल बॉलर कैसे बन गए, इस वीडियो में जानेंगे। 1990 में हरियाणा के एक छोटे से गांव जिंद की एक मिडिल क्लास फैमिली में युजवेंद्र चहल का जन्म हुआ था। चहल के पापा के चहल एक लॉयर थे और उनकी मम्मी एक हाउस मेकर। खुद यूनिवर्सिटी लेवल तक क्रिकेट खेलने की वजह से यूजी के डैड उन्हें एक स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते थे और उनके आसपास का पूरा माहौल भी स्पोर्ट्स वाला ही था। उनके गांव जिंद को कबड्डी का हब कहा जाता है। वजीर सिंह और मोनू गोयत जैसे फेमस कबड्डी प्लेयर जो आज प्रो कबड्डी लीग में खेलते हैं वो भी जिंद से ही है। पूरे गांव में कबड्डी, बॉक्सिंग और रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स का क्रेज था जिनमें एक लंबी चौड़ी फिजिक चाहिए होती है। पर चहल के साथ एक प्रॉब्लम थी, उनकी बॉडी बहुत ही पतली थी। वो बचपन से काफी स्किनी और वीक थे जिसकी वजह से स्कूल में उन्हें काफी बुली किया जाता था। इनफैक्ट अपनी वीक फिजिक की वजह से वो इनमें से किसी भी स्पोर्ट्स के लिए फिट नहीं थे। फाइनली उन्होंने एक ऐसा स्पोर्ट्स चुना जिसमें फिजिक का कोई रोल ही नहीं है, एंड वो था चेस। देखते ही देखते यूजी को चेस में इंटरेस्ट आने लगा। हर गेम के साथ वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते गए। उन्हें उस टाइम बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि चेस में शार्प किया गया उनका ये माइंड बाद में देश के लिए कितना काम आएगा। 2002 में यूजी अंडर 12 नेशनल चिल्ड्रंस चेस चैंपियनशिप में चैंपियन बनते हैं। इससे उन्हें इतनी मोटिवेशन मिलती है कि वो एक प्रोफेशनल चेस प्लेयर बनने का डिसाइड करते हैं। यूजी के पेरेंट्स ने भी इस डिसीजन में उनका पूरा साथ दिया। जहां भी यूजी के चेस कंपटीशन होते थे उनके डैड उन्हें लेकर जाते थे। इसके बाद ग्रीस में हुई वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप में भी यूजी को इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। पर अब यहाँ यूजी को वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो इंडिया में ज्यादातर स्पोर्ट्समैन फेस करते हैं, पैसों की। यहाँ से अपने गेम को एक और लेवल ऊपर ले जाने के लिए यूजी को एक प्रोफेशनल चेस कोच की जरूरत थी जिसकी फीस लाखों में थी। चहल के पेरेंट्स ने इसके लिए स्पॉन्सर ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर आज इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर यूजी चहल को उस टाइम पर किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया। चहल के पेरेंट्स चाहकर भी इतना पैसा उनकी कोचिंग में नहीं लगा सकते थे। 10 साल के यूजी का एक प्रोफेशनल चेस प्लेयर बनने का सपना यही टूट जाता है। पर इतने बड़े सेटबैक के बाद भी उन्होंने स्पोर्ट्स पर गिव अप नहीं किया। अब भी वो एक स्पोर्ट्समैन ही बनना चाहते थे, तो उन्होंने अपना स्पोर्ट्स ही बदल लिया। यूजी के डैड खुद एक यूनिवर्सिटी लेवल क्रिकेटर थे, तो यूजी भी बचपन से अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे। चेस और क्रिकेट वो साथ में खेलते थे, बट जब उनके चेस में प्रॉब्लम आने लग गई तो उन्होंने अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर कर दिया। शुरुआत में वो एक फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, पर यहाँ पर भी उनकी वीक और स्किनी फिजिक बीच में आ जाती है। तो मैं फास्ट बॉलर था तो खेला, तो फिर डैड ने मेरे को बोला कि इस बिल्ड के साथ तो नहीं होगा फास्ट बॉलर। यूजी बचपन से ही शेन वॉर्न के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए वो 8 साल की एज में लेग स्पिनर बनने का डिसीजन लेते हैं। जहां इंडिया के ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते, यूजी के पापा के चहल ने अपनी एक खाली पड़ी जमीन पर 2 पिच बनवाई। एक सीमेंटेड पिच जहां यूजी बॉलिंग प्रैक्टिस कर सके और एक मिट्टी की रियल क्रिकेट पिच जहां वो लेग स्पिन को मास्टर कर सके। साथ ही साथ यूजी ने जिंद क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली, जहां पर कोचिंग की फीस चेस से काफी ज्यादा कम थी। यहां पर यूजी मिलते हैं अपने कोच रणधीर सिंह से, जो उनकी बॉलिंग स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करवाते हैं। इनफैक्ट यही रणधीर सिंह आज तक भी यूजी के कोच हैं। यूजी की स्किल्स हर दिन बेटर होती जा रही थी, इसलिए उनके डैड ने उन्हें हरियाणा में होने वाले सारे क्रिकेट ट्रायल्स में ले जाना शुरू कर दिया।
और सिर्फ 11 साल की एज में यूजी का हरियाणा के अंडर 14 टीम के लिए सिलेक्शन भी हो गया था। जब यूजी थोड़े बड़े होते हैं तो वो अपने कोच रणधीर सिंह के साथ 3 साल के लिए दिल्ली चले जाते हैं ताकि उन्हें बेस्ट फैसिलिटीज और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट ग्राउंड मिल सके। दिल्ली जाकर भी वो हरियाणा के सारे क्रिकेट ट्रायल्स और कैंप में हिस्सा लेते रहते हैं और देखते ही देखते हरियाणा क्रिकेट में उनका नाम फेमस हो गया। इस बीच वो काफी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी खेलते हैं, पर अभी तक उन्हें हरियाणा के बाहर कोई नहीं जानता था। फिर 2009 में पहली बार यूजी को हरियाणा के बाहर भी पॉपुलैरिटी मिलती है, जब वो कोच बेहर ट्रॉफी में हाईएस्ट विकेट टेकर बनने के साथ साथ 300 रन भी बनाते हैं। ये टूर्नामेंट इतना बड़ा था कि इसमें अच्छी परफॉर्मेंस देने की वजह से हरियाणा की रणजी ट्रॉफी में यूजी की डायरेक्ट एंट्री हो जाती है। पर चहल ने अब तक जितना क्रिकेट खेला था, रणजी क्रिकेट उससे काफी अलग था। अब तक चहल अपनी लेग स्पिन से बैट्समैन को इजीली आउट कर रहे थे, पर रणजी में आकर वो बुरी तरह फेल हो जाते हैं। 2009 और 2010 में चहल रणजी ट्रॉफी के 6 मैच में सिर्फ 12 विकेट ही ले पाते हैं और बैटिंग करके तो वो टोटल 11 रन भी नहीं बना पाते। उनका प्रोफेशनल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला था। अपनी रणजी परफॉर्मेंस से फ्रस्ट्रेट होकर यूजी डीवाई पाटिल टूर्नामेंट खेलने मुंबई चले जाते हैं और उस टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस के सेलेक्टर की नजर यूजी की बॉलिंग पर पड़ती है। रणजी ट्रॉफी में तो यूजी की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी, पर लिमिटेड ओवर क्रिकेट में उनकी शानदार बॉलिंग को देखकर 2011 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस उन्हें खरीद लेते हैं। आईपीएल में सिलेक्शन से यूजी खुश जरूर थे, पर पहले साल उनका ऑक्शन प्राइस सिर्फ 10 लाख रुपए था। अगले 3 साल यूजी को मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिलता है। मुंबई के कैंप में वो सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, रोहित शर्मा, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह जैसे लेजेंडरी क्रिकेटर से बहुत कुछ सीखते तो है, पर मैच खेलने के मौका ना मिलने की वजह से उनका सारा पोटेंशियल वेस्ट हो रहा था। 3 साल में सिर्फ एक मैच खिलाने के बाद मुंबई इंडियंस युजवेंद्र चहल को रिलीज कर देती है। यूजी को लगा कि शायद उनका आईपीएल करियर बिना मैच खेले ही खत्म हो जाएगा, पर 2014 में सब कुछ बदल जाता है। आरसीबी बाइज युजवेंद्र चहल इन द ऑक्शंस। हालांकि पैसे तो उन्हें सिर्फ 10 लाख रुपए ही मिलते हैं, पर यूजी के पास खुद को प्रूव करने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाती है। पर ये इतना इजी नहीं था। आरसीबी का होम ग्राउंड चिन्नस्वामी स्टेडियम बॉलर्स के लिए एक डेथ ग्राउंड माना जाता है। इस ग्राउंड की बाउंड्री इतनी छोटी है और पिच इतनी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली है कि वहां बड़े से बड़े बॉलर भी बॉलिंग करने से डरते हैं। पर चहल ने इस चैलेंज को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया। अपने पहले ही मैच में उन्होंने आरसीबी को जिताकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। उस साल उन्होंने 14 मैच में 12 विकेट लिए, पर सबसे ज्यादा इंप्रेस करने वाली चीज थी उनकी बॉलिंग इकोनॉमी, विच वॉज जस्ट 7.01। अगले 2 सीजन में चहल आरसीबी के लिए 44 विकेट्स लेते हैं। इनफैक्ट 2016 में आरसीबी को आईपीएल के फाइनल्स तक ले जाने में युजवेंद्र चहल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। 21 विकेट के साथ यूजी आरसीबी के बेस्ट बॉलर थे। विराट कोहली के साथ चहल अब तक आरसीबी के पोस्टर बॉय बन चुके थे। अपनी मैच विनिंग परफॉर्मेंस की वजह से 2016 में चहल पहली बार इंडियन टीम में सेलेक्ट होते हैं। उस टाइम इंडियन टीम में कोई भी अच्छा लेग स्पिनर नहीं था और ये चहल के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल सीरीज में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और जल्द ही इंडियन टीम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। फिर 2017 में इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 क्रिकेट में एक मैच में 5 विकेट लेने वाले फर्स्ट इंडियन बॉलर बन जाते हैं। अगले साल आयरलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज में उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिलता है। चहल की बॉलिंग की यूएसपी है उनकी स्ट्रीट स्मार्टनेस। वो भले ही वर्ल्ड के बेस्ट लेग स्पिनर ना हो, पर सबसे स्मार्ट लेग स्पिनर जरूर है, और इस स्मार्टनेस का रीजन है बचपन में उनका चेस खेलना। मेरे पास वो बिल्ट नहीं है कि 6 फुट 6 इंच, मैं कोई ब्रॉड इंसान नहीं हूँ। मेरा जो सब कुछ है वो मेरा माइंड है। जब तक मेरा माइंड चल रहा है आई एम फाइन। कुलदीप यादव के साथ उनकी बॉलिंग पार्टनरशिप ऑपोजिशन बैट्समैन के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी, और इन परफॉर्मेंस की वजह से 2018 के आईपीएल ऑक्शन में
आरसीबी उन्हें 6 करोड़ रुपए देकर खरीद लेती है। 10 लाख से सीधा 6 करोड़ रुपए। अपने डेब्यू के सिर्फ 3 साल के अंदर युजवेंद्र चहल T20 क्रिकेट में इंडिया के बिगेस्ट मैच विनर भी बन चुके थे। पर जब वो अपने करियर के पीक पर थे, इंडियन टीम के सेलेक्टर्स और कोच का एक डिसीजन उनके करियर पर मेजर इंपैक्ट डालने वाला था। 2019 में जब टीम इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती, तो कैप्टन विराट कोहली और टीम सेलेक्टर्स टीम में एक चेंज करने का डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन था बैटिंग डेप्थ को बढ़ाना। उस टाइम पर इंडियन टीम में नंबर 8 से प्योर बॉलर शुरू हो जाते थे, पर टीम को अब ऐसे प्लेयर्स की जरूरत थी जो बॉलिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सके। So I think it's about finding the best balance that we can as a side and not necessarily stick to one kind of combination. If all teams across the world are batting till 9-10, why can't we? So you need to take those calls at some stage, you know. और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से 2020 में युजवेंद्र चहल ओडीआई टीम से ड्रॉप हो जाते हैं। पर उनके करियर का वर्स्ट मोमेंट तब आता है जब उन्हें 2021 के T20 वर्ल्ड कप टीम में भी जगह नहीं मिल पाती। सबसे बड़ा जो था, मैं 2021 में जब वर्ल्ड कप में नहीं हुआ था, दुबई में जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो आई थिंक सबसे बुरा मुझे तब लगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेक्स्ट ईयर यूजी को उनकी आईपीएल टीम भी रिलीज कर देती है, वो भी पिछले 8 सालों से टीम का बेस्ट बॉलर होने के बावजूद। चहल के लिए ये उनके करियर का डार्केस्ट फेज था, बट अ ट्रू चैंपियन ऑलवेज मेक्स अ कमबैक। चहल ने अपनी क्रिटिसिज्म का जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दिया। आरसीबी के रिलीज करने के बाद आईपीएल में चहल को राजस्थान रॉयल्स ने 6.5 करोड़ रुपीस में खरीदा, और राजस्थान के लिए अपने पहले ही सीजन में चहल 17 मैच में 27 विकेट्स लेकर पर्पल कैप विनर बनते हैं। नेक्स्ट ईयर भी वो 21 विकेट्स के साथ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर रहते हैं। और फाइनली आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद चहल का 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में कमबैक होता है। चहल को वर्ल्ड कप में कोई मैच खेलने का मौका तो नहीं मिलता, पर वो 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं। इतने सारे यंग बॉलर्स आने के बाद भी युजवेंद्र चहल T20 क्रिकेट में इंडियन टीम के सबसे बड़े मैच विनर में से एक हैं। और यही रीजन है कि 2025 के आईपीएल के लिए पंजाब किंग्स ने युजवेंद्र को 18 करोड़ देकर अपनी टीम में ऐड किया है। यूजी की इतनी इंस्पायरिंग जर्नी से हम लोग ये 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज एक्नॉलेजिंग योर लिमिटेशन। यूजी को पता था कि उनकी फिजिक कबड्डी या रेसलिंग जैसे किसी स्पोर्ट्स के लिए नहीं बनी है, इसलिए उन्होंने चेस खेलना शुरू कर दिया, जिसका फायदा आगे जाकर उन्हें अपनी बॉलिंग में जरूर हुआ। स्टार्टिंग में यूजी फास्ट बॉलिंग करते थे, पर फिर उन्होंने लेग स्पिन सीखना शुरू कर दिया। कई बार हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा स्टक रहते हैं। यूजी ने अपनी फिजिकल लिमिटेशन को एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया, और फिर उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला। सेकंड इज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। 2011 में आईपीएल में सिलेक्शन होने के बाद भी यूजी ने 3 साल में मुंबई इंडियंस के लिए सिर्फ एक मैच ही खेला। कोई भी प्लेयर जब इतने ज्यादा टाइम तक बेंच पर होता है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन अलग ही लेवल की होती है। इमेजिन करिए कि तुम्हारे पास टैलेंट तो बहुत है, पर उसको दिखाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। पर यूजी ने ये 3 साल खुद ही और बेटर करने में लगाए। मुंबई इंडियंस में उन्होंने सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह जैसे लेजेंडरी क्रिकेटर से बहुत कुछ सीखा। और जब फाइनली 2014 में आरसीबी ने उन्हें मौका दिया तो उन्होंने खुद को प्रूव भी कर दिया। थर्ड इज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यूजी के पूरे करियर में उन्होंने हमेशा बहुत ही सारे फेलियर्स देखे हैं, फिर चाहे वो 2021 में टीम से ड्रॉप होना हो या फिर 8 साल बाद आरसीबी का उन्हें रिलीज कर देना। पर इतने सेटबैक्स का यूजी ने जवाब अपने मुंह से नहीं दिया, पर अपनी परफॉर्मेंस से दिया। जब भी उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया, उन्होंने हर बार और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया।
और इस साल के आईपीएल में भी उनसे पूरी उम्मीद है कि वो पंजाब किंग्स को पहली बार आईपीएल जिताएंगे। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना जो कि विराट कोहली पर है, आपको ये भी अच्छी लगेगी। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे कंटेंट के लिए, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाऊं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।